आरसीएम के नंबर वन होने का मैं आपको मेरी तरफ से अपने तथ्य रखता हूं। और अब यहाँ आगे क्या आगे देखो, आरसीएम अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के मामले में आरसीएम सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर वन है। हाँ, मतलब वो सभी जगहों, उत्तराखंड और गुवाहाटी के प्लांट और हेड ऑफिस या मतलब अपने मेन ऑफिस सेटअप के मामले में वो नंबर वन है। और डिलीवरी सिस्टम वितरण व्यवस्था के मामले में 160 डिपो, 10,000 वंडरबर्ड वंडर क्विक है और डिस्प्ले वॉल जैसा एक यूनिक कंसेप्ट, इसके मामले में हम लोग नंबर वन है। और इस तरह की यूनिक डिलीवरी सिस्टम के मामले में हम नंबर वन है। और ग्रोथ के मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रोथ के मामले में हम नंबर वन है। यानी हम सबसे बड़ी कंपनी होने का हक रखते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। आंकड़ों के साथ बात करूं मैं और डिटेल में, तो आंकड़ों के साथ हम बेस्ट है, नंबर वन है। विजन के साथ बात करूं तो विजन के मामले में आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वावलंबन जैसे 20 साल पहले दिए गए नारे आज की जरूरत है। तो विजन के मामले में हम बेस्ट हैं। और अभी तो हम आज आपके साथ बात डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली जब हमारी मीटिंगें हुआ करती तो ऐसा ह्यूज मतलब इंडिया की टॉपेस्ट मीटिंगों के मामले में भी हम लोग नंबर वन हैं। और मतलब हमने इन अपनी मीटिंगों की ताकत पर बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ा है। बस आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साथियों, हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो आरसीएम में मात्र एक प्रोडक्ट था, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कोई बड़ा सेटअप नहीं था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हम लोगों की मेंटेलिटी उस समय की मेंटेलिटी है। लेकिन आज हमें इस नए परिप्रेक्ष्य में एकदम नई मेंटेलिटी के तरीके से सोचना है, और जिसे मैंने नाम दिया न्यू माइंडसेट। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मोबाइल खरीदने की बात आई तो मैंने बेटे को बोला, तो बेटे ने कहा पापा अब तो 4G भी नहीं, अब तो 5G लेना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट अब 5G का ज़माना आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, अब हमें भी अपने माइंड सेट को 5G में कन्वर्ट होना, क्योंकि ज़माना अब कुछ अलग आ रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग के मामले में बहुत सारी बातें नहीं हो रही है। और मैं आपको एक इंटरनल और पर्सनल बात बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में घुसने वाले हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन की सिस्टम आने वाले हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 2025 के पहले आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, कितना बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आपको ध्यान होगा कि जब ज्वेलरी इंडस्ट्री बढ़ती है तो लोग ज्वेलरी में कूदते हैं, जब प्रॉपर्टी लाइन बढ़ती है तो लोग प्रॉपर्टी लाइन में कूदते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे बातें आएगी। तो आप अगर उससे पहले अपनी पोजीशन बनाते हैं, इट्स अ ग्रेट सिचुएशन फॉर यू। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये होता आया है, और मैं आरसीएम में अपने अनुभवों से देख रहा हूँ, 3 तरह के लोग इस बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में कहूँ या आरसीएम में कहूँ आते हैं। पहली किस्म के लोग जो इस बिजनेस को लॉटरी समझते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि पहले जो लोग आए और जो लोग टॉप लेवल पे पहुंच गए, जो आज करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, उन लोगों की तो लॉटरी लगी है, उनकी किस्मत जोरदार थी इसलिए उनका चला। ये उनकी एक कन्फर्म मेंटेलिटी रहती है। दूसरी तरह के लोग जो मिलते हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे और मैं इस बिजनेस में चल जाऊंगा। वो मतलब हमेशा इसी संभावना में रहते हैं। मुझे प्राय लोग अपनी बातचीत में कहते भी रहते हैं, सर अब की बात मेरा बिजनेस बहुत शानदार चलेगा, मुझे अच्छे लोग मिल गए। मतलब ये मतलब प्रॉपर मेंटेलिटी नहीं कहूँगा मैं इसको। लेकिन दोस्तों, तीसरी तरह के लोग आते हैं इस बिजनेस में, जो इस बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ाते हैं, इस इंडस्ट्री को एक कैरियर के तौर पे देखते हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को वो सीखते हैं और सिखाते हैं, वो मदद लेते हैं और मदद देते हैं। वो हर एंगल से इस बिजनेस के प्रति कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। वो इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर देखते हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं। वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, टीम के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और उन्हीं के दम पर ये इंडस्ट्री आज इस मुकाम पर है। तो और मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल व्यूज बात करूं तो आरसीएम को मैं ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ मानता हूं। ये एक मिरेकल बिजनेस मानता हूं मैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं गोल्ड प्लान का नाम देता हूं,
क्योंकि जो बातें इसमें मैं देखता हूँ, जिस तरह की चीज़ें मैं आज इसमें देख रहा हूँ, मतलब ऐसी प्रोडक्ट रेंज, मतलब जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती डायरेक्ट सेलिंग में, वो प्रोडक्ट रेंज का आना, ये मिरेकल और गॉड प्लान हो सकता है कि जिस काम से मतलब 65 लाख करोड़ का कारोबार लगभग बिचौलिए जिन प्रोडक्टों का कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 32 लाख करोड़ रुपया मतलब बिचौलियों के घरों में जा रहा है, उन प्रोडक्टों को ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है। और ये अपने आप में गौरव और गर्व की बात है, गरिमा की बात है। हम अगर इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझें, सीरियसली समझें, तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, और हम भारत की व्यवस्था बदल सकते हैं, बिचौलियों की जगह मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग के हाथ में ला सकते हैं। आरसीएम वो कंपनी है जिसने सामान को सम्मान में बदल दिया। बाजार के सामान केवल सामान होते हैं, लेकिन आरसीएम के सामान तो हमारे लिए सम्मान है, क्योंकि यही हमें आरसीएम के बड़े बड़े लेवल दिलाते हैं। ये खरीदारी अब खरीदारी नहीं बल्कि खुददारी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं, हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है, हमारी तकदीर का प्रोडक्शन है, हमारे भविष्य का प्रोडक्शन है, हमारे फ्यूचर का प्रोडक्शन है, हमारी कामयाबी का प्रोडक्शन है। अरे बाजार की साबुन तो केवल तन का मेल मिटाती है, पर आरसीएम की साबुन तो तन का मेल भी मिटाती है, मन का मेल भी मिटाती है, जिंदगी को भी चमकाती है, गरीबी को भी हटाती है, गरीबी को जड़ मूल से हटाती है। ऐसे मतलब एक से एक बढ़ के बातें मैं बोल सकता हूँ। और आरसीएम की जो खास विशेषता है, ये अपने आप में इसमें कुछ यूनिकनेस है, यूनिकनेस है। इसकी जो यूएसपी है, इसका जो डीएनए है, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में कभी किसी के साथ कंपैरिजन की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जो काम आरसीएम कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। पूरे भारत के हर कोने में कोई कंपनी जा सकती है, कश्मीर से कन्याकुमारी का तो उसका नाम है आरसीएम। ये इसकी यूएसपी है, उसके पीछे मतलब ये समझ लो गोल्ड प्लान कहूंगा मैं तो। पूरे भारत की जनसंख्या जिसके प्रोडक्ट अपना सकती है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग में कहीं नहीं बड़ी, वो उसका नाम है आरसीएम है। मतलब इसके प्रोडक्टों की खास बात है कि वो दैनिक उपयोगी, यानी जो हमें डेली पहले से यूज कर रहे हैं वही होते हैं। दूसरा, 100% स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, उच्च गुणवत्ता के होते हैं और वाजिब कीमत के होते हैं। ये इसकी एक ऐसी यूनिकनेस है जो शायद, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष, मतलब कोई भी, एनीबडी एनीबडी कर सकता है। और ये वो बिजनेस है जो गांव ढाणी, मतलब जहां पर चाहे अमेजन नहीं जा सकता, जहां फ्लिपकार्ट नहीं जा सकता, जहां पर रिलायंस जियो नहीं जा सकता, जहां पे अब भारत सरकार की रेल की पटरी नहीं जा सकती, जहां पर मतलब कोई नहीं जा सकता, वहां पर आरसीएम बिजनेस जा सकता है। और बिना पूंजी के ये लोगों को करोड़पति बनाने के एग्जाम्पल क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं मेरी एंगल से देखता हूं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मिशन है, पर भारत को भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना जानती है, उसका नाम है आरसीएम। मैंने देखा है इधर उधर का रंग भी, लेकिन भारत को भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना जानती है, वैल्यूज और सिद्धांतों के आधार पर। और भारत के समझने की बड़ी बात है, 75% पॉपुलेशन भारत की कम पढ़ी लिखी है, 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, 90% पॉपुलेशन यहाँ की मिडिल क्लास है। और अभी कोविड के बाद की जो इफेक्टिवनेस है 40 करोड़ लोगों की जिंदगियों में, चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से हो, नौकरी बैकग्राउंड से हो, कहीं कहीं चाहे इनकम को डिफेक्ट होना, बिजनेस का इफेक्ट होना, वो इफेक्टेड हुई है। मतलब मोटे तौर पर मैं बात करूं तो 7 लाख गांव वाला देश, और 65% जनसंख्या जिस देश की गांव में रहती हो, उस गांव की रग रग को और नस नस को अगर कोई जानता है तो उसका नाम है आरसीएम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आरसीएम को यूनिक बनाती है, आरसीएम की। और 20 सालों में कंपनी ने अपने आधार को इतना मजबूत कर लिया है। मेरे दोस्तों, कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, डिलीवरी सिस्टम देखें, ऑफिस सिस्टम देखें, सॉफ्टवेयर सिस्टम देखें, मैनेजमेंट सिस्टम देखें, एनीथिंग एनीथिंग, जो आप कुछ भी देखें, 20 सालों में कंपनी ने अपने सभी आधार को इतना मजबूत कर लिया है कि आप अपनी कामयाबी की इमारत को 100 मंजिल ले जाएं, आसमान तक ले जाएं। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, प्रोडक्ट की सीरीज रेडी है, और प्रोडक्ट आते हैं और डिपो खुलते हैं, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। और आप देखेंगे कि कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके बहुत शानदार काम किए हैं, प्रोडक्शन को लेकर शानदार किए हैं, क्वालिटी कंट्रोल को लेके, मैनेजमेंट को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, लीगल मैटर को लेके, अकाउंट्स को लेके। बस मार्केटिंग की जो बात है वो हमारा काम है, नेटवर्किंग
और नेटवर्क कैसे बनाना, ये सब। और हमारे पास उसके लिए भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरे मतलब टीम की